हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है लता मंगेशकर द मेलोडी क्यून। क्यून मतलब होती है रानी, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर का नाम था वार्मर। वार्मर में कुछ दिया है, हम लोग उसे भी देखते हैं क्या दिया है। हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग बाय लता। कहता है क्या आपने कभी लता का गाया हुआ कोई गाना सुना है। तो लता मंगेशकर का द्वारा गाया गया कोई गाना आपने सुना है, ये वार्मर में बोल रहा है। वाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस। उसकी आवाज़ के बारे में क्या पसंद है, यानी कि इनके द्वारा गाए गए गाना को जो इसने गाए हैं उनके आवाज़ गला आपको कैसा लगता है, ये आप कमेंट में हमें बताएं। अगर आप इनके गानों को सुने होंगे तो इनका कौन सा गाना है। तो इन्होंने बहुत से ऐसे गाने गाए हैं। यहाँ पे इनके कहानी के ऊपर एक गाना दिया गया है। गाने का नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों, मेरा गाना तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गाना यूट्यूब पे बहुत भरा पड़ा है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। इनका गाना बहुत ही मस्त था, बहुत ही अच्छे लगे हमें। तो अब आपको कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट में बताते रहे। नेक्स्ट है टीयर्स रोलेड डाउन अनचेकेड एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड टू हर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। बच्चों, लिखा है आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे और नेहरू देशभक्ति गीत सुनने के लिए एक बच्चे की तरह रोने लगे इनके गाने को। It was soon after the changes aggression in 1962। नेक्स्ट है यह 1962 में चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की बात है। मतलब यह जो गाना गाए थे 1962 के बाद गाए थे, तुरंत ही बाद चाइना ने आक्रमण किया था। तो लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हेरोइक deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country। नेक्स्ट है बच्चों, लता के सॉन्ग ने, गीत ने हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों को अमर कर दिया। मतलब हमारे यहाँ के जो वीर थे उन्होंने लड़ने के लिए गाना को सुने ना तो अंदर से और उनको जोश चढ़ गया। होता है ना कि कभी कभी देखिएगा डीजे वगैरह में, बारात वगैरह में डांस करते करते लोग बहुत सा मार कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। वो क्यों होता है? दरअसल गाना के धुन में लोग अपने को होश को खो बैठते हैं। उसी तरह जब इन्होंने गाना गाया तो हमारे यहाँ भारत में जितने भी वीर पुरुष थे इस गाने को सुनकर जो जख्मी भी हो चुके थे उसके अंदर उनको अंदर भी जोश आ गया था, वो भी लड़ने के लिए तैयार थे। ऐ मेरे वतन की लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। क्या मस्त गाना है। शायद ऐसा कोई फेस्टिवल होगा 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, जिसमें शायद कोई ऐसा जगह हुआ जहाँ पे ये गाना नहीं बजता हुआ हमारे भारत देश में। तो इन गाने के लिए तो मैं अभी भी एक सल्यूट मारता हूँ और आप लोग भी सल्यूट मार के हमें कमेंट में बताते रहे। चलिए, नेक्स्ट है सिंस देन दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द इपेक्टॉम्स ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग। नेक्स्ट है बच्चों, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन की लोगों इज निक नेम्ड स्वर सैमरागिया मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। कहता है नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कहता है लता मंगेशकर का उपनाम स्वर सामग्री है। एंड मतलब होता है और स्वर कोकिला है। ये लता मंगेशकर का उपनाम है, मतलब अच्छा सा नाम है। She was born on 28 September 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in मध्य प्रदेश।
मतलब इनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ। मतलब इनका परिवार भी बहुत ही महाराष्ट्र था, मतलब जाना माना देशभक्त के परिवार से बिलोंग करते हैं। हर फादर दिनेश Mangeshkar was himself a noted classical singer and theatre artist। मतलब इनके पिता जो थे लता मंगेशकर के, दीनानाथ मंगेशकर, स्वयं एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। मतलब ये गायक थे इनके पिताजी, और थिएटर मतलब पहले के जो स्टेज प्रोग्राम होता था उन पर ये प्रोग्राम क्या करते थे इनके पिताजी, ये नहीं इनके पिताजी। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरिदिकर बट दीनानाथ चेंजेड इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। कहता है बच्चों कि उनकी माता का नाम सुधमती शास्त्रीय गायक सुधमती था। परिवार का उपनाम हर्डरिकर हुआ करता था, लेकिन दीनानाथ ने अपने परिवार की पहचान गोवा में अपने पैतृक शहर मंगेशी से करने के लिए इसे बदलकर मंगेशकर कर लिया। मतलब इनके पिताजी ने अपना नाम बदल लिया था, मंगेशी से मंगेशकर करके अपना नाम बदल लिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, जन्म के समय लता का नाम हरदिया था जन्म के। नेक्स्ट है बच्चों, हर पेरेंट्स लेटर रिमेंडेड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर। कहता है बच्चों कि बाद में उनके माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक, मतलब इनके पिताजी ने, लता मंगेशकर के पिताजी ने एक नाटक किए जिसका महिला पात्र लतिका थी। जो नाटक का महिला पात्र था वो लतिका के नाम पर ही उनका नाम लता रख दिया गया, इनका नाम लता रख दिया गया। मशहूर गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी ही कोई थी। हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ के देखते हैं। यहाँ यंगर सिस्टर्स, मतलब उनकी जो थी यंगर सिस्टर, छोटी बहन थी लता मंगेशकर की, ठीक है, आशा भोसले। ये हर यंगर ब्रदर हरिदयानाथ इज ए वेल नो म्यूजिक डायरेक्टर, मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। कहता है बच्चों कि उनके छोटे भाई हृदयनाथ एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है, मीना सबसे छोटी बहन है। मीना जो है छोटी बहन है, आप इसे याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आंसर में ये काम आएंगे। मीना जो है इनकी छोटी बहन थी। लता मंगेशकर हैज वन सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, दादा साहब फलक अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 12 बेंगल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। बच्चों इसका लता मंगेशकर ने कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से काम करते होंगे, पढ़ाई स्टडी है, आप लोग स्टडी करते थे, स्टडी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क करते होंगे, तो आप लोग को भी बहुत सा पुरस्कार मिला। ये गायक थे, सिंगर थे, इनका पूरा परिवार सिंगर से जुड़ा हुआ था, तो ये बहुत से ऐसे उपहार पाए, अवार्ड पाए, जो यहाँ पे लिखा गया है, वर्णित किया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। लता मंगेशकर ने कई पुरस्कार और सम्मान जीते, जिसमें पद्म विभूषण बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार, NTR पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बताइए, राष्ट्रीय फिल्म मतलब फिल्म में भी वो काम किया और फिल्म में भी अच्छा खासा अवार्ड मतलब प्राइज पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अब कहता है 12 बेंगल्स मतलब 12वां फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार बनी, मतलब 12वां महिला गायिका ये बन गई। नेक्स्ट है, इन 1969 शी मेड द अनयूजुअल gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh
talent. She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993। कहता है शामिल है 1919 में उन्होंने नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार छोड़ने का असामान्य कदम उठाया, मतलब वो उसे छोड़ने वाली थी। बाद में उन्होंने 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर को। नेक्स्ट है शी हैज़ ऑल्सो वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री भारत रत्न 2001। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर एंड शी स्टैंड्स हैज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बर्डिंग बुकेलिस्ट। कहता है बच्चों उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 में भी जीता। भारत रत्न हमारे भारत में बहुत ही उप पुरस्कार माना गया है। आप लोग भी अपने लाइफ में स्टडी लाइफ में अच्छे से वर्क करते रहिए और मैं प्रभु से भगवान से निवेदन करता हूँ कि आप लोग को भी भारत रत्न मिल जाए, अच्छा बात है, और पाकर उसे माता पिता का अपना नाम रोशन करिए। 2001 में भी जीता इन्होंने भारत रत्न। हमारे देश को उन पर गर्व है, हमारे देश को उन पर गर्व है और हमारे युवक उभरते गायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में खड़ी है, मतलब जो नए जनरेशन की युवक है सो। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए होते हैं गुड बाय। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।